नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। सचिन पायलट आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सचिन पायलट और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बाद से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वो भी बाकी कांग्रेसियों के साथ साथ छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ। मतलब कहने का ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत गुलाम नबी आजाद, लंबी लिस्ट है। एक आंकड़ा रोहित कल आपने दिया था कि पिछले कुछ सालों में लगभग 23 ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के जो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। तो सचिन पायलट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, पहले आप ये भी जान लीजिए। सचिन पायलट कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करने जा रहा हूं, 1 दिन का अनशन करूंगा, और सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं अशोक गहलोत को, यानी कि कांग्रेस की सरकार को जो राजस्थान में मौजूद है। ये दिखाता है कि जो नाराजगी दबी जुबानों में चल रही थी ना सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की, वो सबके सामने आ गई है। क्या ये लड़ाई कुर्सी की है? 4 साल से कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं सचिन पायलट, सब जानते हैं, लेकिन अब ये लड़ाई जमीनी स्तर पर आ गई। बिल्कुल नम्रता, और चुनाव है अब, और सचिन पायलट को लग रहा है कि अभी से ही जमीन तैयार करनी होगी, क्योंकि जो कुछ भी पिछली बार हुआ वो नहीं चाहते हैं कि अब की हो। आप देखिए उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने बगावत की अशोक गहलोत के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला, जो उनका गुट है लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ वो रहे, कई ऐसी बातें रही जिस पर उन्होंने समर्थन भी नहीं उनका किया, और ये तकरार खुल के है। सचिन पायलट ऐसा नहीं कि अंदर खाने का अशोक गहलोत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वो खुलकर सामने है कि वो अशोक गहलोत को बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार गिराने के लिए साजिशें रची, इसी वजह से उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी गंवाना पड़ा। लेकिन अब सचिन पायलट गलती नहीं करना चाहते हैं, वो अभी से ही अपना आधार तय करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में वो अगर कांग्रेस को जिता ले जाते हैं तो फिर वो ये दावेदारी पेश करेंगे कि हाँ वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ना कि अशोक गहलोत। लेकिन रोहित, ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। अशोक गहलोत के सामने इजी नहीं होने वाला है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से वो इसीलिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जो पिछले बार कमियां रह गई थी, 10-12 विधायक थी ना, अब की वो उन 10-12 विधायकों की कमियां नहीं रहने देना चाहते हैं। वो जो उनके पास पिछली बार 10 या 12 विधायक कम पड़ रहे थे, अगर वो होते तो आप देखते हो शायद दूसरे खेमे के साथ जाकर सरकार बना चुके होते। और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने केवल एक ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी आलाकमान हमारी बातें नहीं सुनता है, हम उनसे बात करने जाते हैं तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। तो सचिन पायलट उस लिस्ट में रहे हैं, ऐसा नहीं है। भले वो कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, लेकिन आपने देखा किस तरीके से खींचतान चली, जयपुर से लेकर दिल्ली गाड़ियों का काफिला लगातार, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, और सोनिया गांधी के घर पे बैठक होती है। तो ये तमाम बातें 2-3 दिन चली थी जब मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन फिर अशोक गहलोत भाई अशोक गहलोत हैं, वो जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने अपना जादू चलाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए जब राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आया तो ये हुआ कि अशोक गहलोत को यहां पर भेज दिया जाएगा और फिर सचिन पायलट को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब अशोक गहलोत इस चक्कर में थे कि भाई मैं अध्यक्ष भी रहूंगा और राजस्थान का सीएम भी रहूंगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में वो तस्वीरें आई थी जब दोनों मिलने गए थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि एक व्यक्ति एक पद ही रहेगा। अशोक गहलोत ने उसके बाद तुरंत ही टर्न लिया, उन्होंने कहा मैं पर्चा ही दाखिल नहीं करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री ही रहना। मतलब मुझे लग रहा है ये वर्चस्व की भी लड़ाई है। बिल्कुल, ये अशोक गहलोत को पता है अगर राजस्थान से मैं गया तब फिर ये पूरी तरीके से मुझे यहाँ साफ कर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का लड़का फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है, वहां चुनाव जीतता है। अशोक गहलोत का परिवार पूरी तरीके से वहां पर है, बड़े पदों पर काफी लोग हैं, तो अशोक गहलोत पूरी फैमिली लेकर चल रहे हैं, पूरे रिश्तेदार लेकर चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली गया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो फिर मेरी पकड़ यहाँ पर ढीली हो सकती है, क्योंकि फिर आप राजस्थान पे केवल फोकस नहीं कर पाएंगे ना, आपको फिर पूरे 28-29 जो राज्य हैं आपको वहां पर फोकस करना होगा, एक ही राज्य पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अशोक गहलोत ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है। सचिन पायलट को उस वक्त लगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो मैं तो फिर मुख्यमंत्री आराम से बन जाऊंगा। लेकिन अब सचिन पायलट को लग रहा है कि अगर जमीनी स्तर पर नहीं उतरे या अपने बागी तेवर नहीं दिखाए तो फिर से कुर्सी जा सकती है। देखिए सचिन पायलट को एक लंबा वक्त हो गया है कांग्रेस में, मुझे याद है 20 साल के आसपास का उनको वक्त हो गया है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ऐसा नहीं कि वो मंत्री नहीं रहे, वो मतलब राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस की तरफ से उनको दी गई। मतलब अगर आप राजस्थान में देखेंगे कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा है, या इस वक्त अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं, गिने चुने चेहरे रह गए हैं कांग्रेस के पास, उसमें सचिन पायलट एक बड़ा नाम है। और फिर अगर हम बात करें सिंधिया जो कि कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, गुलाम नबी आजाद जो छोड़कर जा चुके हैं, 23 ऐसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं। सचिन पायलट अगर जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पहले से ही बदनाम है कांग्रेस की, अपने नेता नहीं जोड़ पा रही है, सचिन पायलट चले गए
तो राजस्थान में उनके साथ साथ और भी विधायक जाएंगे और टूट फिर से मच सकती है। बिल्कुल नमता, और सचिन पायलट ऐसे चेहरे नहीं रहे हैं कि वो आपके लिए पार्टी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। राजेश पायलट के बेटे हैं, राजेश पायलट का कैसा कद रहा, उन्होंने किस तरीके से राजनीति कांग्रेस के अंदर की और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। तो सचिन पायलट को ये लगा कि जब पिताजी ने इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो कुछ मिलना ही चाहिए ना भाई। और के तो बच्चों को बहुत कुछ मिल गया, सचिन पायलट को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद आपने आरोप लगाया कि साजिशें रच रहे थे सरकार गिराने की, आपने उनका वो भी पद छीन लिया। तो सचिन पायलट को अब ये लग रहा है भाई मैं सर्वे सर्वा कब बनूंगा। और कोई बड़ी बात नहीं होगी नम्रता कि सचिन पायलट दूसरा खेमे में हो अगर अगली अब की मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन देखिए मौजूदा स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी खराब है। एक तरफ राहुल गांधी की सांसदी चली गई, हर तरफ से घिरे हुए हैं। बीजेपी को तो खुद कांग्रेस के नेता परोस परोस के मुद्दे दे रहे हैं कि आप हमें और तोड़िए और गिराइए। केवल वरिष्ठ नेता ही नहीं गए हैं, आप देखिए आप उसमें युवा नेता कितने शामिल हैं। अभी ए के एंटनी के बेटे ने साफ तौर पर आरोप लगा के छोड़ दी कांग्रेस, वो तो युवा है। हार्दिक पटेल से हमने बात की, उन्होंने तो बताया कि किस तरीके से इनकी विचारधाराएं ही बहुत सी चीजों पे नहीं मिल रही हैं। वो मुद्दे जो कि जिन पर विरोध नहीं करना चाहिए उस पर भी वो कर रहे हैं। एक बार को युवा नेता को तो मैं एक बार को समझ सकती हूँ, एक बार को, क्योंकि उनको लगता है भाई आज की विचारधारा के साथ हम चलिए मुड़ जाते हैं। गुलाम नबी आजाद जो 50 साल से जुड़े हुए थे, 50 साल, इतने बड़े नेता रहे। मतलब सोचिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए भी हो जाता है। और सबका एक कॉमन चीज है, राहुल गांधी सुनते नहीं है, यही सबको शिकायत है और इसीलिए सब लोग एक एक करके जा रहे हैं। एक नीति है राहुल गांधी की, जो जा रहा है जाने दो, बिल्कुल कभी रोकने की कोशिश नहीं। तो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं ना। आप देखिए कि कोई भी नेता छोड़ता है कांग्रेस तो सीधे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हुआ तुम छोड़ के चले गए। सिंधिया जब छोड़ के गए तो आपने इन्हीं प्रवक्ताओं को देखा, इन्हीं आप तमाम ऐसे प्रवक्ता थे जो ट्विटर पर लिख रहे थे अच्छा हुआ असली चेहरा दिख गया, छोड़ के चले गए, तुम्हारी जरूरत नहीं थी। गुलाम नबी आजाद गए तो आपने उनके लिए भी यही लिखा। आप ये बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत नहीं थी कांग्रेस को, कितना भी कोई कह ले। गुलाम नबी आजाद की जरूरत कांग्रेस को नहीं थी, कितना भी कोई बयान दे ले कि उनकी जरूरत नहीं थी। टॉम उडक्कन, शंकर सिंह वाघेला जब अपने नाम में बहुत बड़े नाम रहे हैं गुजरात में, वो गुजरात जो कि आज मोदी और शाह का गढ़ कहा जाता है, तो ये इतने बड़े बड़े चेहरे अगर गए हैं। किरण रेड्डी पूर्व सीएम रहे, हिमंता विश्वा शर्मा, क्या इतने बड़े फेस, इतने नॉर्थ ईस्ट के इतने बड़े फेस हैं। अगर शायद आज वो कांग्रेस में होते तो कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में अपना जलवा बिखेर रही होती। तो ये आरोप लगा देना कि अच्छा हुआ आपने असली चेहरा दिखा दिया, आप अपने असली खेमे में चले गए, आप अपनी कमी छुपा रहे हैं। आप अपनी कमियां छुपा रहे हैं। आप उन पर जितिन प्रसाद को आपने ऐसे कहा, चले जितिन प्रसाद जनाधार वाले नेता नहीं थे, जमीनी नेता नहीं थे, मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी आपका अगर इतना बड़ा नेता जाता है, वो भी किसी एक कैडर जो कि ब्राह्मण कैडर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके पीछे तो आपके वोट टूटते हैं ना। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं से कोई तो खबर निकल कर आई कि राहुल गांधी ने मुलाकात की है, रोकने की कोशिश की, कोई खबर नहीं आती। प्रियंका गांधी की तो ले देकर आ भी जाती है कि वो मिलने की कोशिश कर रही हैं या सुलेनामा कराने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को तो मैंने बहुत रेयर सुना है कि वो बैठे हो किसी दो नेताओं के बीच में सुलेनामा कराने की कोशिश कंफर्म है। अगर सचिन पायलट नहीं मुख्यमंत्री बनते तो मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कौन है? हनुमान बेनीवाल ने खुला ऑफर दिया है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, उन्होंने बाकायदा खुला ऑफर दिया कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि और किस पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो दूसरी पार्टी में जा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, राजनीति केवल कोई इतना लंबा टाइम आपने किसी पार्टी को दे दिया और है, ये पूरी जिंदगी लगा दी है। केवल सचिन पायलट के जाने भर की बात नहीं है। 2024 है आपके सामने, आप सचिन पायलट जाएंगे तो पहले तो आप राजस्थान गवाएंगे और 2024 की जो उम्मीदें हैं आपको उसका भी झटका लगने वाला है। सिंधिया पहले ही छोड़ के चले गए, सचिन पायलट चलेंगे, राहुल अकेले बचेंगे। आप सोचिए, अपने समकक्ष के नेताओं में राहुल गांधी अकेले बचेंगे, किस तरीके से वो लड़ेंगे, वो भी किससे लड़ना है उनको। ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी क्षेत्रीय पार्टी से लड़ना है, उनको देश की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ना है इस वक्त, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दावेदारी पेश करनी है। एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं और एक लड़ाई अपनों के बीच में लड़ रहे हैं, जिनको वो संभाल पाने में थोड़े से क्या कहूं, बहुत ज्यादा वो फेलियर साबित हो रहे हैं और उनको इस पर काम जरूर करना चाहिए। 11 अप्रैल 11 बजे अनशन करेंगे सचिन पायलट। उनका ये कहना है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार से कहता हूं, यानी कि अशोक गहलोत से कहता हूं तो वो सुनते नहीं है। अब मैं एक दिन का अनशन करूंगा। नमता, इसको कांग्रेस इस तरीके से पेश करना शुरू कर चुकी है कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी का विरोध अपने अंदर से किया जा सकता है, हमारी पार्टी के लोग ही अपनी कमियां गिना सकते हैं। ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब एक इतना बड़ा चेहरा, इतने बड़े पद पे रहने के, उप मुख्यमंत्री पद संभालने वाला इस तरीके से बगावत करता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, ये होती हैं आपकी कमियां गिनाना, और लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सचिन पायलट ने, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी।
उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आके रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग साल, सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ED के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं।
तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है।